जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन सेक्टर का कोई बंदा जो कि ये कहता है कि अगर तुम इस बुढ़िया को मार देते हो तो तुम आजाद हो जाओगे, जहां तुम जाना चाहोगे वहां पे तुम जा सकते हो। और यहाँ तक कि डीमन सेक्टर भी तुम्हारी मदद करेगा। उसके साथ ही सभी लोग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं ये एक बुढ़िया है जो कि इसे आसानी से हम मार भी देंगे, ये बहुत ही आसान हो जाएगा और मुझे माफ कर देना बुढ़िया औरत, जो कि हम तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा। वो बुढ़िया भी कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे अपना ब्लड दे रही हो। ये कहते हुए बुढ़िया औरत जो कि उन दोनों ही की बॉडी से ब्लड ऑब्जर्व कर रही होती है, एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके बॉडी से ऑब्जर्व हो रहा होता है, तो वो बुढ़िया हो चुकी होती है। सभी लोग ये देख रहे होते, वो भी ये देख के हैरान हो जाते और कहते ये क्या हो गया है। हमें उस बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ को दिखाया जाता है, उसके बॉडी को दिखाया जाता है जो कि वो अलग ही तरीके से हो रहा होता है, और उसको दिखाया जाता है जो कि वो जवान हो चुकी होती है। वो सैन डिवन सेक्टर की लीडर होती है। लीडर कहती है यहाँ तक इन जैसे क्राइम करने वाले लोगों का भी जो ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। अब अगला कौन आने वाला है। सभी लोग ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ से भागने दो, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। लेकिन उन लीडर जो कि उन सभी के ब्लड को ऑब्जर्व करने लगती है, वो सभी कहती है मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे इससे मारना होगा लेकिन मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जियांग भी वहां पे आ चुकी होती है और वो देख रही होती है। लीडर को दिखाया जाता है जो कि उनकी बॉडी से ब्लड को ऑब्जर्व कर रही होती है, लेकिन लीडर को महसूस हो चुका होता है कि जियांग वहां पे आ चुकी होती है। उसके साथ ही वो जियांग के पीछे आ चुकी होती है और कहती है जियांग तुम यहाँ पे वापस आ चुकी हो। जियांग भी हैरान हो जाती है लेकिन कहती है मास्टर हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ, जितना जल्दी मैं आ सकती थी उतना जल्दी मैं आ चुकी हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तभी से मुझे ये पता चला कि आप फिर से ब्लड रिचुअल कर रही हैं। लीडर कहती है ये मेरा पुराना हैबिट है जो कि मैं ये करती हूँ और तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन सालों में मैं भी ये चाहती थी कि मैं पिल अलायंस सिटी में अपने दिलो जान से काम करूँ और पिल रिफाइनिंग एरिया में ग्रेट अचीवमेंट को पाऊँ। मेरा जो ब्लड था वो ब्रोकन पिल रिफाइनिंग फर्नेस की वजह से जो फायर था वो मेरी बॉडी के अंदर घुसपैठ कर रहा था। इसी वजह से मेरा जो उम्र है वो ऑर्डिनरी लोगों से कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ता रहता है। मुझे हर महीने जो कि ब्लड को एब्जॉर्ब करना होता है तभी मैं बॉडी के शेप को मेंटेन करके रख सकती हूँ। अगर मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट ना होता तो मैं कभी भी इस तरह के सेक्टर को ज्वाइन नहीं करती और जिस तरह के हालात में जिस तरह की चीज में मैं फंस चुकी हूँ वो बिल्कुल ही नहीं होता। मेरा जो तकदीर था वो अलग ही तरीके से बदल चुका था। तो जियांग कहती है मास्टर जैसा कि आप बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी हैं तो क्यों ना हम सभी को आप लेकर पिल अलायंस सिटी में लेकर चले और उन सभी को तबाह कर दे और अपना बदला ले ले। जैसी लीडर ये सुनती है वैसे अपनी प्रेशर को रिलीज करती है और जियांग पे प्रेशर रिलीज करती है और कहती है अगर तुम पिल अलायंस सिटी में एक भी उंगली उठाती है लोगों पर तो मैं तुम्हारे सर को काट दूंगी। उन सालों में जो पिल अलायंस सिटी के लोग हैं उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट किया है और जो मेरी मास्टर है और ग्रैंड मास्टर है वो मेरे लिए बेनिफैक्टर है जो कि मुझे ये याद रखने की जरूरत है। किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो पिल अलायंस सिटी के लोगों पर हमला कर सकता है। अगर कोई भी मेरे बातों को नहीं मानता है तो मैं उसे मार डालूंगी। जियांग कहती है ठीक है, लेकिन लीडर कहती है अगर तुम अपनी स्किल को टेस्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ। क्या तुमने यंग फैमिली के बारे में कभी भी सुना है। तो जियांग कहती है क्या आप यंग फैमिली के बारे में बात कर रही हैं, जो किंग रीजन में 5 मेजर फैमिली में से एक में आती है और वेंचर पिक की इंचार्ज भी है। लीडर कहती हाँ बिल्कुल, यंग फैमिली हाल फिलहाल में जो कि बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। ये पता चला है कि वेंचर पिक ट्रायल को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जितने भी प्लेयर है उनका स्पीड पावर को ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। सभी लोग जो कि यंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है लेकिन उन्हें डर भी है अगर वो अटैक करते हैं यंग फैमिली पे तो उनका जो पावर है वो कमजोर भी हो सकता है और कमजोर होने की वजह से उन्हें ये डर है। इसी वजह से उन्होंने हमें ढूंढा है। वो ये चाहते हैं कि यंग फैमिली के करेंट के लीडर को उन्हें मारना है, उनकी बेटी को भी मारना है जो कि छुप छुपा कर उन्हें मारना है। तुम्हें ये जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो जियांग कहती ठीक है मास्टर मैं ये समझ चुकी हूँ। लीडर कहती यंग फैमिली के सभी मेंबर को मार डालो, उनको बिल्कुल ही जिंदा मत छोड़ना। अगर तुम इस तरह से करती हो तो हमारे लैंड ऑफ मिस्ट्री में सैन डिमन सेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो जियांग कहती है ठीक है। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही बाई लिंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि फ्लूट को बजा रही होती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है तो पीछे की तरफ देखती है और कहती है कौन है। लेकिन हमें यांग यूई को दिखाया जाता है जो कि बाई लिंगलोंग के सामने आ चुकी होती है। बाई लिंगलोंग कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो यांग यूई कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे साथ गलत क्या है। बाई लिंगलोंग कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो यांग यूई कहती मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा नर्वस हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम फ्लूट को भी बजा सकती हो और मैं तुम्हारी म्यूजिक से कुछ ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी हूँ। जो तुम ये बजा रही हो वो ग्रास स्प्रूट आउट है। बाई लिंगलोंग कहती है क्या सच में ऐसी बातें, अगर ऐसी बातें हैं तो तुम सुनती रहो, लेकिन मैं म्यूजिक बजाते बजाते और भी ज्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मैं लोगों को मार भी सकती हूँ और मैं म्यूजिक से ही मार सकती हूँ। उसके साथ ही बाई लिंगलोंग जो कि फ्लूट से एक हमला कर देती है और यांग यूई पे हमला करती है जो कि यांग यूई के बॉडी पे हमला लग भी चुका होता है। यांग यूई कहती है ये तुमने क्या कर दिया है। बाई लिंगलोंग कहती है मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम यांग यूई का शक्ल क्यों लेकर रखी हुई हो। वो
लड़की जो कि यांग यूई का शक्ल लेके रखे हुई होती है वो अपनी असली शक्ल में आ जाती है। वो जख्मी भी होती है और कहती है, मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि मैंने शक्ल को बदल के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया और देख लिया है। बाय लिनलोंग, तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, जो कि तुम्हारे प्रोफाइल में जिस तरह का शो किया गया था उससे ज्यादा ही तुम हो। तुम्हें ये कैसे पता चल गया? तो बाय लिनलोंग कहती है, मैं भी सेम ही ऑक्यूपेशन की हूँ। मुझे ये यकीन है कि तुम्हारे प्रोफाइल में ये नहीं बताया गया होगा कि मैं भी एशिशियन हूँ। और सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि जो ग्रास स्प्रोट आउट म्यूजिक के बारे में तुमने बताया था वो यूनिक म्यूजिक है जो कि बैरन रीजन का है। तो मुझे ये बताओ कि यांग यूई जो कि लैंड ऑफ मिस्ट्री से यहाँ से बाहर नहीं गई है तो ये सॉन्ग के बारे में कैसे जानती होगी? वो लड़की कहती है, ये मेरी गलती थी, मुझे ये पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैं ही एशिशियन हूँ? ये तुम गलत हो। उसके साथ ही वो लड़की जो कि बाय लिनलोंग को पकड़ लेती है और कहती है, मास्टर आप आ जाइए। तो बाय लिनलोंग कहती है, तुम क्या रही हो? हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने भाले के साथ बाय लिनलोंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है। बाय लिनलोंग ने भी अपने आंखों को बंद कर लिया होता है, लेकिन वो जब अपनी आंखों को खोल के देखती है तब वो देखती है कि वो भाले का हमला जो कि बाय लिनलोंग की तरफ नहीं आता है, बल्कि वो तलवार जो कि भाले के हमले को रोक देता है। बाय लिनलोंग भी कहती है, किसने किया है? तो हमें यांग यूई को दिखाया जाता है जो कि उसने ही किया होता है। वो कहती है, बाय लिनलोंग मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन बाय लिनलोंग कहती है, यांग यूई ये जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यांग यूई कहती है, हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन मिस्टर लू जो कि मी शियाओ को माउंटेन एनर्जी को रिजर्व करने के लिए मदद कर रहे हैं और वो जो वक्त है वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए कीमती है जो कि हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, हमें होल्ड करना होगा। जियांग जो कि ये बात सुन लेती है उसके साथ ही कहती है, तुमने मिस्टर लू के बारे में कहा है, क्या तुम उस लूचन के बारे में बात कर रही हो जो कि किंग रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है? यांग यूई कहती है, क्या तुम उसे जानती हो? तो जियांग कहती है, मैं उसे बहुत ही ज्यादा जानती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा उससे नफरत है। ये कोइंसिडेंस हो चुका है, मैं तो तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई थी लेकिन अब मैं उससे भी मारूंगी। यांग यूई कहती है, तुम मिस्टर लू को चोट पहुंचाना चाहती है, तुम इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम उसे चोट पहुंचा पाओगी। और ये कहते हुए यांग यूई जो कि जियांग पे हमला कर देती है, लेकिन जियांग जो कि अपने भाले से उस तलवार को रोक देती है और कहती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैं पहले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी जब वो इतना आदमी जो कि स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब जो कि मैं लॉर्ड रेलम पे पहुंच चुकी हूँ, अपना कल्टिवेशन जो कि हजारों सालों से मैं कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं उसको आसानी से मार दूंगी। ऐसा है कि वो मेरे सामने छूटी और मैं आसानी से उसे क्रश कर दूंगी। और ये कहते हुए जियांग जो कि अपने प्रेशर को रिलीज कर रही होती है, तो वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से बाय लिनलोंग और यांग यूई जो उस प्रेशर को संभाल नहीं पाते हैं और यांग यूई का भी तलवार जो कि क्रैक होने लगता है। यांग यूई मन में सोच रही थी, ऐसा नहीं हो सकता है, मिस्टर लूचेन आपको यहाँ पे नहीं आना है, आप यहाँ से भाग जाइएगा, आप यहाँ से भागी जाइए। लूचेन को भी ये आवाज आ चुका होता है। लूचेन जो कि अपने आंखों को खोलता है, उसके साथ ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और वही एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़ाई हो रहा होता है। जियांग जो कि हमला कर रही होती है, वो दोनों ही जो कि पीछे हट रहे होते हैं। जियांग जो कि अपने पैरों से यांग यूई के पेट पे हमला कर चुकी होती है, उसके साथ ही उसको पकड़ लेती है और अपने खंजर को निकाल लेती है और कहती है, मैं पहले तुम्हें मारूंगी, उसके बाद लूचेन को ढूंढने के बाद उसे मार डालूंगी, उसे भी जहन्नुम में भेज दूंगी। जियांग जो कि अपने खंजर से हमला कर ही पाती कि अचानक से उसके हाथों पे हमला होता है, वो खंजर भी जो कि हाथों से उसे छूट जाता है। जियांग कहती है, ये क्या हो रहा है? लेकिन हमें दिखाया जाता है जो कि लूचेन की तरह कोई होता है जो कि उसका साया ही दिखाया जाता है। लूचेन कहता है, उसे जाने दो, अगर तुम उसे नहीं जाने देने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ रूड हो जाऊंगा। यांग यूई और बाय लिनलोंग जो कि वो दोनों ही देखने के बाद खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लूचेन तुम यहाँ पे आ चुके हो। जियांग भी ये देख लेती है, उसके साथ वो भी खुश हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे आ चुके हो, ये लोग तुम्हारे नाम को बहुत बार ले रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी, लेकिन तुम्हारी एनर्जी को महसूस करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि तुम अभी अभी जो कि अपने लॉर्ड रैलम पे आए हुए हो। लड़की हम दोनों ही का जो रैलम है वो लॉर्ड लेवल का वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये सोचना भी नहीं कि मेरी जैसे लॉर्ड लेवल के बंदे के सामने तुम टिक भी सकती हो क्योंकि तुम नए लॉर्ड लेवल पे गए हो, लेकिन तुम नौसिखिया हो। और उसके साथ ही जियांग जो कि अपने प्रेशर को रिलीज कर रही होती है, तो बाय लिनलोंग यांग यूई कहती है, इसका पावर ग्रो होता ही जा रहा है, क्या ये अपने लॉर्ड लेवल के पीक पे पहुंच चुकी है? जियांग के पीछे से आवाज आता है जो कि लूचेन का ही आवाज आता है। लूचेन कहता है, तुमने बिल्कुल ही सही कहा है जो तुमने कहा है, तुमने ये सही कहा है कि हम दोनों ही के लॉर्ड लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। और लूचेन जो कि वो कुछ खा रहा होता है, जियांग भी ये देख चुकी होती है। यांग यूई कहती है, दूसरा लूचेन यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बाय लिनलोंग कहती है, अगर ये लूचेन है तो दूसरा पर्सन वही हो सकता है, और वो दूसरा पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये मिशियाओ ही होगा। उसके साथ ही हमें मिशियाओ को दिखाया जाता है जो कि वो जमीन पे आ चुका होता है। मिशियाओ जो कि शर्मा रहा था और कहता है, जब मैं बाहर निकला था तो मास्टर ने ये कहा था कि वो भूखे हैं, जिसकी वजह से मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैंने उनका दिखावा किया था। लूचेन कहता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पेट को भर लिया है तो वक्त आ चुका है कि मैं भी अपने पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूं। चलो आ भी जाओ, तुम पहले जो कि 3 मूव को इस्तेमाल कर सकती हो, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? हमें सैंड डीमन सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही कोई बंदा कह रहा था, लीडर यहाँ पे फ्लेम डायनेस्टी से कोई आया है जो कि आपसे
मिलना चाहता है। हमें लीडर को दिखाया जाता है, लीडर कहती है उन्हें अंदर आने दो। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है, उसके साथ ही वो हंसते हुए कहती है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि सैन डिमन सेक्टर की एक बेरहम लीडर जो कि एक औरत होगी। ये जो वक्त है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेरहम हो चुका है, तुम्हारा सेक्टर जो कि नीचे गिर चुका है। लीडर कहती है जो तुमने कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है, जो वक्त होता है वो बहुत ही ज्यादा बेरहम होता है, लेकिन जो ब्लड फ्लेम डायनेस्टी है वो भी नीचे गिर चुकी है, वो अब थर्ड रेट की डायनेस्टी बन चुकी है। उसके साथ ही वो लीडर जो कि एक प्याला जो कि उस लड़की को दे रही होती है, लेकिन वो लड़की जो कि झटके से उसको फेंक देती है और कहती है चुप हो जाओ, इसको बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो एम्परर है इस काम को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चाहते हैं कि ये मुकम्मल हो जाए। हमें किसी भी तरह से वेंचोक पीक को हासिल करना होगा, वो 4 फैमिली जो कि यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से पहले हासिल करना होगा। लीडर कहती है अगर तुम इतनी जल्दी में हो तो चलो मेरे साथ चलो, अगर क्या हो मैं खुद ही इसको कर लेती हूँ। हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों के साथ हमला करने के लिए तैयार हो चुकी है। लुचिन भी उसके सामने होता है। लुचिन जो कि अपने कार्नेज यानी कि स्वॉर्ड को निकाल लेता है, उसके साथ एक स्लैश मारता है और उसके भाई के हमले को भी रोक देता है। बाई लिंगलोंग हमेशा ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। बाई लिंगलोंग कहती है ये औरत के इतने अच्छी तरीके से खिलाफ जा रहा है जो कि लॉर्ड लेवल की पीक पर है, क्या ये भी अपने लॉर्ड लेवल की पीक पर पहुंच चुका है? मिशियाओ कहता नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर इसके बारे में बात कर रहे तो माउंटेन एनर्जी को कंबाइन करने के बाद जो स्ट्रेंथ बनता है तो मास्टर सिर्फ अपने लॉर्ड लेवल के इनिशियल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मास्टर की हरकत को जज करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि ये लॉर्ड लेवल के भी ऊपर हैं और ये भी हो सकता है कि अपने होली एम्परर एलम पे भी पहुंचने वाले होंगे। ये सुनते ही बाई लिंगलोंग और यांग यूई कहते क्या कहा तुमने कि होली एलम पे भी पहुंच सकता है? बाई लिंगलोंग कहती है 1000 साल में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कोई होली एलम पे पहुंचा होगा। मिशियाओ कहता हाँ तुमने ये बिल्कुल ही सही कहा है, लेकिन अपने नजरों से अच्छी तरीके से देखते रहो। हम ये गवाह बनने वाली फ्यूचर में एक हिस्ट्री को लिखा जाएगा जो कि इस बार हिस्ट्री अलग होने वाला है। यांग यूई शर्मा रही थी और मन में सोच रही थी ये होली एलम पे भी पहुंच सकता है। अगर ऐसी बात है तो ये हमारी यांग फैमिली के जितनी भी मुसीबत है वो भी खत्म कर सकता है, ये हमारी मदद कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आगे ये नहीं पता चला है कि वो आगे क्या कहने वाली है, लेकिन आगे के चैप्टर में अगर वो बोलेगी तो हमें पता चल ही जाएगा। हमें लुचिन को दिखाया जाता है, लुचिन ने जो हमला किया हुआ होता है वो जियांग जो कि हमले से बच रही होती है। जियांग के भाले से ऑरा निकल रहा था तो लुचिन ने एक स्लैश मारा हुआ होता है। जियांग के भाले से अभी भी ऑरा निकल रहा होता है। जियांग कहती है घटी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा। ये कहते हुए जियांग जो कि एक हमला करती है, वो जो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, वो जमीन को भी तोड़ देता है। सिर्फ हमें धुएं को दिखाया जाता है। मिशियाओ वाई लिनोंग यांग यूई को दिखाया जाता है। मिशियाओ कहता है दोनों ही लड़की मुझे होल्ड कर लो, तो दोनों ही लड़की यानी कि बाई लिनोंग और यांग यूई जो कि मिशियाओ को पकड़ लेते हैं। बाई लिनोंग कहती है मुझे ये लगा नहीं था कि इस औरत के पास इतना स्ट्रेंथ होगा, अगर इसके पास इतनी पावर है तो ये तो पूरे नेशन को बर्बाद कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिशियाओ कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मास्टर ठीक ही है, तुम जरा देख लो कि मास्टर ठीक ही है। जियांग भी ये देखने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मरे क्यों नहीं, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों हो रहा है? लुचिन कहता है क्या तुम अपसेट हो चुकी हो? तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं, चलो आ भी जाओ, तुमने जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया है। जरा देखो तो तुमने मेरे कपड़े में से धागा को लगभग तोड़ ही दिया था, तुमने कम से कम 99% जो कि सप्रेस करने के बाद अपने बेवकूफ बनाने के बाद ऐसा किया था, चलो खुश भी हो जाओ। जियांग तो बिल्कुल ही हैरान हो चुकी होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। उसके साथ ही वो जमीन पे गिर चुकी होती है। मिशियाओ कहता मास्टर इसके साथ हुआ क्या है? लुचिन कहता मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि ये भूखी होगी जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। पीछे से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने जियांग को हरा दिया है। सभी की नजरें उस आवाज पे चली जाती है। हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो सेक्टर लीडर होती है, यानी कि डीमन सेक्टर लीडर होती है, और वो भी वहाँ पे आ चुकी होती है। वो ब्लड फ्लेम डायनेस्टी की भी लड़की होती है जो कि सेक्टर लीडर के साथ आई हुई होती है। लीडर कहती है लड़की तुम सच में इतनी क्वालिफाइड हो चुकी हो जो कि तुमने मुझे खुद से ही काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। जियांग खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है मास्टर यहाँ पे आ चुकी है, अब तुम इतना भी एरोगेंट नहीं हो पाएगे, जितना तुम एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही है तो अब नहीं हो पाओगे। आज जो कि यांग फैमिली और तुम साथ ही में मरने वाले हो। मिशियाओ कहता है यंग लेडी मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि रुक जाओ, क्योंकि मेरे मास्टर जो कि होली रैलम पे पहुंचने ही वाले हैं। बाई लिनोंग कहती हाँ बिल्कुल इसने सही कहा है, इसलिए ये बेहतर रहेगा कि तुम गिव अप कर दो। लुचिन कहता तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मुझे ये औरत से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, हो सकता है कि ये बैटल को बिल्कुल ही खत्म भी कर सकती है। तुम जितना दूर यहाँ से जा सकते हो उतना तुम्हें दूर जाना होगा, अगर ऐसा हो तो तुम वेंचुम पीक के बेस में भी जा सकते हो। मिशियाओ बाई लिनोंग और यांग यूई कहते ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। ब्लड फ्लेम डायनेस्टी की वो लड़की
लड़की कहती है सोचने की बात ही नहीं है कि तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे थे। ये लड़का जो कि यहाँ से भगवाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह का इसका हरकत है वो वही हो सकता है। लीडर कहती है क्या तुम उसे जानती हो, तो वो लड़की कहती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन ये कहा जा सकता है ये जो लुचियन है ये ब्लड फ्लेम डायनेस्टी का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। इस लड़के ने हमारे डायनेस्टी के पिछले एम्परर और चीफ जनरल को मार दिया है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका मिल रहा है जो कि तुम इसे मार सकती है और डबल रिवार्ड भी तुम्हें मिल सकता है, और वहां पे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छे अल्फाज भी कहूंगी। इससे सैंड डीमन सेक्टर जो कि ब्लड फ्लेम डायनेस्टी का एक स्टेट सेक्टर बन जाएगा और वहां की तुम स्टेट मास्टर भी बन जाओगी। लीडर जो कि हमारे लुचियन के बारे में कह रही थी ये लुचियन है तो यही हो सकता है। उसके साथ ही वो अपने घुटनों पे आ जाती है और हमारे लुचियन को रिस्पेक्ट दिखा रही होती है और कहती है मार्शल अंकल मेरा नाम रैन जियाओ है। तो जियांग भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या कह रही है और ये मार्शल अंकल क्या है। बाइलिंग कहती है ये यहाँ पे चल के आ रहा है। यांग यूई कहती है ये मिस्टर लू को मार्शल अंकल कह रही है, लेकिन ये क्यों कह रही है। मिस शाओ कहता है ये जिस तरह की पोजीशन में अभी है वो उस तरह की पोजीशन में मैं भी था जब मार्शल आर्ट में हम वो गए थे। लुचियन भी थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन वो लीडर की तरफ देख रहा होता है। लीडर कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको डरा दिया है। उस वक्त मैं जो कि पिल अलायंस सिटी की मेंबर हुआ करती थी। बदनसीबी की ये बात है कि उस वक्त एल्केमी फर्नेस का अजीब सा फायर जो कि मुझे पकड़ चुका था। मैं तो सिटी लॉर्ड का शुक्रिया करती हूँ, अलायंस सिटी की शुक्रिया करती हूँ और मिस वुडाई का भी शुक्रिया करती हूँ कि उनकी वजह से मैं बच पाई हूँ। उन्होंने फिर भी मेरा अच्छी तरीके से केयर किया था उस साल के दौरान जब मेरे साथ ये हुआ था, और हर वक्त आपके बारे में बात किया जाता था जिसकी वजह से मैं आपके बारे में जान चुकी हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है कि हुडाई कौन है तो वो हमारे लुचियन की फोर्थ मास्टर है जो कि वो पिल अलायंस सिटी से है। लुचियन कहता है अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ, ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम उस वक्त की मास्टर होगी। ब्लड फ्लेम डायनेस्टी की वो लड़की कहती है तुम घटिया कहेंगे तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। मैं उस लड़की को मारना चाहती हूँ लेकिन सैंड डीमन सेक्टर की लीडर क्या तुम हमारे ब्लड फ्लेम डायनेस्टी के खिलाफ जाना चाहती हो और तुम हमारे पूरे किंग रीजन के खिलाफ जाना चाहती हो। तो वो लीडर कहती है क्या कहा तुमने कि मैं खिलाफ जाना चाहती हूँ। मुझे ये डर है कि तुमने गलती कर दिया है, तुम पील अलायंस सिटी के खिलाफ जा रही हो, यहाँ तक कि तुम मेरे मास्टर के खिलाफ जा रही हो और तुम ही ऐसी हकदार हो जो कि तुम मौत के हकदार हो। और ये कहते हुए सैंड डीमन सेक्टर की लीडर जो कि उस लड़की पे हमला कर देती है और उसके खून को भी ऑब्जर्व करने के बाद उसे मार देती है। लीडर चिल्लाते हुए कहती है किंग रीजन के जितने भी लोग हैं वो मेरी बातों को सुनो। मैं सैंड डीमन सेक्टर की लीडर हूँ और मेरा नाम रैन शियाओ है। कुछ वक्त से यांग फैमिली और किंग रीजन में जितने भी लोग हैं वो सभी जो कि यांग फैमिली से झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि हम इस मैटर को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि अब सैंड डीमन सेक्टर जो कि यांग फैमिली का जिम्मेदारी लेता है और अच्छी तरीके से गारंटी भी लेता है। किंग रीजन में जितने भी लोग थे वो सभी लोग जो कि आवाजें सुन रहे थे, कोई बंदा कहता है ये तो सच में रैन शियाओ का आवाज है, लेकिन ये डीमन सेक्टर की लीडर अचानक से इस तरह के रास्ते पे क्यों आ चुकी है, यहाँ पे क्यों आई है। लीडर फिर से सभी किंग रीजन के लोगों को कहती है किसने भी ये हिम्मत किया कि सभी लोगों को लेकर आने के लिए या फिर मारने के लिए तो वो सभी मारे जाएंगे, और कोई भी कोशिश किया कि वो बदला लेना चाहता है तो वो भी मारा जाएगा, और किसी ने लुचियन को चोट पहुंचाने की भी कोशिश किया तो वो भी मारा जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। हमें मेडिसिन पेविलियन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लुचियन की फोर्थ मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हुडाई है। हुडाई कहती है तो तुम ही ऐसे बंदे हो जो कि किंग रीजन में इन दिनों कुछ ज्यादा मुसीबत को पैदा कर रहा है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को दिखाना होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़की भी मेरी सिटी की डिसेबल है और वो लड़का जो कि मेरा लुचियन जो कि वो मेरा डिसेबल है, तो ब्लेम बिल्कुल ही नहीं लेने दे सकती। हमें किंग रीजन के सभी लोगों को दिखाया जाता है, सभी लोग गुस्सा हो चुकी होती है और कहते हैं तुम डीमन सेक्टर की लीडर हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इतना एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही हो। दूसरा बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, ये सैंड डीमन सेक्टर की वो लड़की है, इसे हमें मारना होगा। सैंड डीमन सेक्टर की जितने भी लोग हैं उन सभी को मारना होगा। हमें हुडाई का आवाज आता है जो कि किंग रीजन में सभी जगह फैल चुका होता है। हुडाई कहती है हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मैं हेलो कहती हूँ। मेरा नाम हुडाई है और मैं पिल अलायंस सिटी से हूँ। मुझे ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ। अब से यंग फैमिली और सैंड डीमन सेक्टर की जितने भी लोग हैं उन्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगी। क्या तुम लोगों में से कोई भी किसी को भी ऐतराज है? अगर ऐतराज है तो तुम कह सकते हो। एक बंदा कहता है क्या ये मिस हुडाई है? तो दूसरा बंदा कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों ही फोर्सेस का गारंटी क्यों देना चाहती है, आखिर क्यों हो रहा है। एक मार्क्स वाले बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा किसी से कहता है सभी एसोसिएशन को इन्फॉर्म दे दो कि सभी लोग वापस आ जाए, और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो कि अब कोई भी मूव करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ वहीं पे और कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हमें मास्टर हुडाई को दिखाया जाता है, मास्टर हुडाई कहती है अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेकिन जरा रुक जाओ, ये कर लेना चाहिए। उसके साथ ही मास्टर हुडाई जो कि फिर से अपनी आवाजों को किंग रीजन में फैला देती है और कहती है लुचियन तुम्हें ये एडवांस में ये बता देना चाहिए था कि तुम किंग रीजन में आ रहे हो। क्या मुझे तुमसे भीख मांगना चाहिए कि तुम मेरे पास आकर मुझसे मिलो? लुचियन कहता नहीं मास्टर ऐसा नहीं है। तो मास्टर हुडाई का फिर
से आवाज आता है। मास्टर हुडाई कहती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो। तुम बच्चा हुआ करते थे तो मैंने बहुत ही ज्यादा तुम्हें प्यार किया है, लेकिन इन सालों में कभी भी तुमने मेरे से मिलने के लिए नहीं आए हो। चलो आ भी जाओ। अगर तुम नहीं आते हो तो किंग रीजन के सभी लोगों को मैं ये दिखा दूंगी कि तुम बेडशीट में क्या करते थे। यानी कि लुचिन जो कि बचपन में बेडशीट पे टॉयलेट कर चुका होगा, इसी वजह से मास्टर हुडाई जो कि हमारे लुचिन को धमकी दे रही है। सभी लोग आवाजें को सुन रहे होते और कहते ये क्या हो रहा है? क्या ये लुचिन नहीं है जो कि लैंड ऑफ मिस्ट्री का सबसे ग्रेट डीमन कहा जाता है, और ये मिस हुडाई का डिसाइबल है? ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। लुचिन कहता है, मास्टर मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि ऐसा मत करिए, आप किसी चीज को मत दिखाइए और कुछ भी मत कहिए। मास्टर हुडाई कहती है, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आ जाओ। लुचिन भी कहता है, ठीक है, लेकिन ये मेरा बेइज्जती हो चुका है। ये किंग रीजन में सभी लोग मेरे बारे में जान चुके हैं कि मैं बैट को गिला कर देता था। लुचिन तो बिल्कुल ही खुश नहीं होता है, लेकिन बाई लिंगलोंग, मिशिया और यांग यूई जो कि अपने हंसी को रोक रहे होते हैं। लुचिन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ खाने की जरूरत होगी, ऐसा ही हो सकता है, या फिर मेरे गुस्से को शांत करना होगा। तुम दोनों ही मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और ये कहते हुए लुचिन जो कि लीडर और जियांग के हाथों को पकड़ लेता और खींचने लगता है। जियांग कहती है, मास्टर आप मेरी मदद करिए। तो लीडर कहती है, मार्शल अंकल आप करना क्या चाहते हैं? लुचिन कहता है, क्या तुम मुझे रोकना चाहती है? तो लीडर शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लुचिन कहता है, ये अच्छी बात है, तो चलो मेरे साथ आओ। लेकिन जियांग जो कि अपने मास्टर की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी, ये पहली बार है जो कि मास्टर को मैं इस तरह से देख रही हूँ। लुचिन जो कि जियांग और लीडर को एक जगह यानी कि झोपड़ी में फेंक देता है, उसके साथ ही कहता है, यहीं पे रुक जाओ, और ये ठीक ही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि आज तुम्हारी आके मदद करने वाला है। जियांग जो कि लीडर से चिपकी हुई होती है और लीडर भी जो कि जियांग से चिपकी हुई होती है और वो शर्मा भी रही होती है। उसके साथ ही जियांग मन में सोच रही थी, नहीं आज बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला, आज जो कि हम इसके होने वाले बिल्कुल ही सही नहीं होगा। जियांग शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि इस तरह की चीजें मत करना, अगर तुम करती हो उसके आगे वो कुछ कह ही पाती। की लीडर कहती है, अगर मार्शल अंकल ये करना चाहते तो उन्हें करने दो, हमें खुशी होना चाहिए। जियांग कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है। फ्यूचर में जो तुम्हारा बेटा होगा वो 18 साल का होने के बाद तुमसे बदला लेगा। लुचिन कहता, तुम कह क्या रही हो? तो जियांग शर्मा जाती है, उसके साथ ही कहती है, मुझे ये लगा था कि तुम हमें हासिल करना चाहती हो, इसके अलावा हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं और इसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम यही कर सकते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को और भी ज्यादा बड़े करेंगे, और वो जब 18 साल का हो जाएगा तो मैं उससे बदला लेवाऊंगी, तुमसे वो बदला लेगा। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। क्या तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत होगी कि अभी भी तुम हमें छू भी सकते हो? लुचिन तो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो हंसते हुए कहता, औरत तुम तो सच में बहुत ही अच्छी राइटर हो। जियांग कहती है, क्या कहा तुमने कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? तो लुचिन हंसते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि तुम एक अच्छा नॉवेल लिख सकती हो। तो जियांग कहती है, तो तुम्हारा ये मतलब है कि तुम हमें छूने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हो? लुचिन कहता है, हाँ भी और नहीं भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो कमर है वो कुछ ज्यादा सेक्सी है। उसके साथ ही लुचिन जो कि जियांग की कमर को छू रहा होता है तो जियांग शर्मा जाती है और कहती है, तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो? लुचिन जो कि जियांग को एक तरफ फेंक देता है, उसके साथ ही कहता है, ये सच में बेकार हो जाएगी कि दर्जनों से पाउंड से भी ज्यादा अगर मैं तुमसे अनाज को पिसवाऊं नहीं, इसलिए मुझे तुमसे पिसवाना चाहिए। चलो जल्दी से करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें ये जल्दी से करना होगा क्योंकि मेरी जो फोर्थ मास्टर है वो सुगर लोकी को कुछ ज्यादा पसंद करती है। इस सजा के तौर पे तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम्हें ये पीसना होगा, वो गिफ्ट जो कि मैं मास्टर को दूंगा। उसके साथ ही लुचिन जो कि चाबुक से जियांग को मार रहा होता है, जियांग भी जो कि मार खा रही होती है और कहती है, ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। लीडर भी ये देख के शर्मा रही थी और कहती है, बस इतना ही करना था। लुचिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि और मैं क्या करना चाहता था? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और भी कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। लीडर कहती है, नहीं नहीं, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी इरादे को भी जज कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है और जियांग की भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है तो मैं ये कर सकती हूँ। बाई लिंगलोंग और यांग यूई जो कि ये देख रहे होते हैं। लुचिन कहता है, बातें करना बंद करो, तुम सिर्फ इसे देखो जो कि ये कर रही है। मैं तुम्हें सजा दूंगा अगर ये आलसी होने की भी कोशिश करती है। लेकिन यांग यूई जो कि मन में सोच रही थी, क्या मुझे भी ये कर देना चाहिए? लुचिन कहता है, जल्दी से करो। तो जियांग कहती, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं ये याद रखूंगी कि जो कि तुम मेरे साथ कर रही हो। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और सुबह का वक्त का सीन दिखाया जाता है। लुचिन ने वो सभी चीज को ले लिया होता है जो कि जियांग ने पिसा हुआ होता है। लीडर कहती है, मार्शल अंकल क्या आप ये श्योर है, आप यकीन से कह सकते हैं कि आपको मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे छोड़ सकती हूँ? लुचिन कहता है, नहीं बिल्कुल ही तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल ही मत छोड़ो। अगर तुम सब आते हो तो कुछ ज्यादा ही लोड हो जाएगा, और जो तुम्हारा सेंट डिमस सेक्टर है वो झगड़े में फंसा हुआ है, इस तरह के साजिश में फंसा हुआ है, इसलिए तुम्हें नहीं आना चाहिए। लीडर कहती है, हाँ बिल्कुल ही आपने सही कहा है। लेकिन लुचिन जो कि जियांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें उस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और उसे दिखा देना चाहिए। जियांग कहती है, मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं 3 दिन 3 रात को इस तरह की अनाज को पीस रही थी। लीडर कहती है, मार्शल अंकल मैं आपको गुड बाय
कहती है लेकिन जाने से पहले मैं कुछ चीज आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको किंग रीजन में किसी तरह से भी आपको मदद की जरूरत है तो सिर्फ इसे बजा दीजिएगा, फिर मैं अपने लोगों को लेकर आके आपकी मदद करूंगी। लुचिन जो कि उसको ले लेता उसके साथ ही कहता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। उसके साथ लुचिन कहता है ठीक है हम लोग फिर से मिलेंगे। और ये कहते हैं लुचिन जो कि अपने बोर्ड पे जा रहा होता है, लीडर भी कहती है ठीक है आप भी जाइए और हम लोग फिर से जरूर से मिलेंगे। बाय लिनलोंग कहती है यांग यूई जो कि हमें देखने के लिए नहीं आई थी ना ही हमें छोड़ने के लिए आई थी। मिशा कहता है जो भी हो लेकिन मैंने पूरे दिन से उसे नहीं देखा है। बाय लिनलोंग कहती है लेकिन वो है कहाँ पे। हमें यांग यूई को दिखाया जाता है जो कि वो बोट को जाते हुए देख रही होती जिसमें लुचिन होता है। यांग यूई कहती फिर भी अभी तक मैंने उसे कह नहीं पाई थी। यांग फैमिली का हेड वहाँ पे आ चुका होता है जो कि व्हील चेयर पे होता है। उसके साथ ही कहता है क्या तुम उस इंसान के साथ पार्टनर नहीं बनना चाहती हो। तो यांग यूई जो कि अपने फादर का नाम लेती है और कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जो कि मुझे खुशी भी हो रही है। यांग फैमिली का हेड कहता है मैं ये जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुमने इन सालों में बहुत सारी चीजें जो कि अपनी फैमिली की वजह से सप्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस नौजवान आदमी के बारे में ठीक से सोचो। अगर ये तुम अपने फैमिली के लिए करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही इजाजत नहीं दूंगा कि तुम इसे फॉलो करो, लेकिन अगर तुम एहसास अपने फीलिंग के लिए कर रही हो तो तुम ये कर सकती हो और उसे ढूंढ सकती हो। और इस तरह से जो तुम्हारा सवाल है वो भी तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर बाहर की दुनिया को देखो और जो तुम्हारा फ्यूचर का खुद का है वो भी तुम ढूंढ सकती हो। यांग यूई जो कि अपने फादर से चिपक जाती है, वो रो भी रही होती है, उसके साथ ही कहती है लेकिन फादर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। तो यांग फैमिली का हेड कहता बेवकूफ लड़की, तुम मुझसे वापस से आके मिल भी सकती हो। जब भी तुम्हें वक्त मिलेगा तो तुम आकर मुझसे मिल सकती हो, लेकिन अभी के लिए तुम जा सकती हो और खुद के फ्यूचर को भी ढूंढ सकती हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। यांग यूई कहती है ठीक है फादर। उसके साथ ही हमें पिल अलायंस सिटी का सीन दिखाया जाता है। हमें इस पिल अलायंस सिटी के बारे में कुछ बताया जाता है। इस पिल अलायंस सिटी में जितनी भी 80% पिल होते हैं वो 10 रीजन में सभी को जरूरत होती है, और जितनी भी सिविलियंस को इंजरी होती है, बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनको पिल की जरूरत होती है। और कल्टीवेशन के लिए भी पिल इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये 5 पिल रिफाइनिंग फैमिली से ही आते हैं। और सिर्फ लैंड ऑफ मिस्ट्री में पिल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि टैन रैलम में जितनी भी लोग है वहाँ पे भी जरूरत होती है। एक सिंगल सेक्टर भी पिल अलायंस सिटी के स्टेटस के मैच नहीं कर सकता है। और जो फाउंडर है 5 फैमिली का मिस हु डाई के हाफ डिसाइबल भी है। अगर ये कहा जाए तो मास्टर हु डाई ने उन्हें हायर किया था पिल बनाने के लिए, और उन्होंने इतना साल सीखने के बाद उन्होंने खुद का एक सेक्टर बना लिया था। लुचिन को दिखाया जाता, लुचिन कहता आखिरकार इतना साल हो चुका है लेकिन पिल अलायंस सिटी वैसा का ही वैसा ही है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है जब मैं अपने घर पे वापस आ रहा हूँ। बाय लिनलोंग कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि आप मास्टर हु डाई की डिसाइबल है। तो लुचिन कहता है इसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लायक भी नहीं है। लेकिन ये जो मिस शियाओ है ये यहाँ पे था, लेकिन यहाँ से कहाँ चला गया है। बाय लिनलोंग कहती है उसने ये कहा था कि वो ढूंढने के लिए जा रहा है जहाँ पे वो खा सकते, वहीं पे हम जाने वाले थे, लेकिन बहुत गंदा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं आया है। तो लुचिन और बाय लिनलोंग कहते क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हमें मिस शियाओ को दिखाया जाता है जिसके हाथों में किसी तरह का मैप होता है। उसके साथ ही कहता मास्टर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें हुआ है और बुरी खबर है। तो लुचिन कहता किस तरह की बातें तुम कर रहे हो, क्या हो गया है। मिस शियाओ जो कि किसी तरह के मैप या फिर किसी तरह का नोटिस जो कि दे रहा था, उसके साथ ही कहता आप खुद इसको देख सकते हैं। लुचिन उसको ले रहा था, उसके साथ ही कहता ये क्या नोटिस है। लुचिन उसको पढ़ रहा था, उसके साथ ही कहता 15 महीने के बाद थर्ड मून फुल नाइट है। बाय लिनलोंग भी उसे पढ़ रही थी, उसके साथ ही कहती है कि लैन ही है जो कि लैन फैमिली की है, वो जीनियस है, वो पिल रिफाइनर में बहुत ही बड़ी जीनियस है, और वो लुचिन से कॉम्पीट करना चाहती है और इसी पिल अलायंस सिटी में कॉम्पीट करना चाहती है। मिस शियाओ कहता है ये लैन ही जो कि लैन फैमिली की फर्स्ट जीनियस है, और ये पिल अलायंस सिटी में से 5 फैमिली में से एक फैमिली में ये आती है। वो अभी 18 साल की है, लेकिन वो टॉप 7 ग्रेड की पिल एम्परर पे है। यहाँ तक कि मेरे जो फादर है वो मी फैमिली के लीडर है, वो भी इस तरह के अचीवमेंट को पा नहीं सके हैं। और जरा इस ऑटोग्राफ को देखिए, ये मास्टर हु डाई का ऑटोग्राफ है, और ये कहा जा रहा है कि ये मास्टर हु डाई ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये डुअल होने वाला है। लुचिन मन में सोच रहा था ये पिल रिफाइनिंग का जो डुअल होने वाला है ये मास्टर की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। बाय लिनलोंग मिस शियाओ से कहती है हाँ मुझे ये याद है, मैं लगभग इसके बारे में भूल ही चुकी थी कि तुम भी पिल अलायंस सिटी से हो, लेकिन तुम्हारा लेवल क्या है, तुम तो मी फैमिली के नंबर 1 हो, फिर भी तुम अपने 6 ग्रेड पे अभी तक पहुंची क्यों हो। मिस शियाओ कहता है मैं जब से बचपन से ही बड़ा हुआ था तब से मेरे पास पिल रिफाइनिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है। जब भी मेरे टीचर जो कि पिल रिफाइनिंग के बारे में सिखाते थे तो उस वक्त मैं सो जाता था। तो ये कहा जा सकता है कि मैं मी फैमिली का ये लड़ाई करने में सबसे बेस्ट हूँ। बाय लिनलोंग कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ये ज्वाइन कर लोगे, इस कॉन्टेस्ट को तुम भी ज्वाइन कर लो। अगर ऐसा नहीं होता है तो लुचिन जो कि अकेला होकर अकेला फाइट करने वाला होगा। लुचिन कहता है तुम पूरी तरीके से सही नहीं हो, तुम थोड़ी
सही हो और मुझे तुम्हें ठीक से करेक्ट करना होगा। हम हारने वाले क्योंकि मैं पिल रिफाइनिंग में बिल्कुल ही अच्छा नहीं हूँ। तो बाई लिनलोंग कहती क्या कहा तुमने कि तुम पिल रिफाइनिंग में बिल्कुल ही अच्छे नहीं हो। लुचेन हंसते हुए कहता है मेरी जो फोर्थ मास्टर है वो पिल रिफाइनर है। जब मैं उनके साथ स्टडी करता था तो इंग्रेडिएंट को ढूंढती थी या फिर वो पिल बनाती थी। तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरे लेसन को चेक किया होगा जो कि मैंने सीखा भी है या फिर नहीं सीखा उनको भी नहीं पता होगा। तो ये कहा जा सकता है कि उस वक्त मैं बिल्कुल ही पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यह कहा जाए तो मैं अपना वक्त जो कि टाइगर बोन वाइन में बना देता था यानी कि उसमें बर्बाद कर देता था या फिर किसी और चीज में बर्बाद कर देता था। मिशा कहता मास्टर अभी भी आप कैसे हंस सकते हैं, इस तरह से कैसे हंस सकते हैं। उस लैनी के बारे में आप नहीं जानते कि वो कितनी बुरी है। जब वो बच्ची हुआ करती थी तो हमारे 5 फैमिली के जितने भी बच्चे हुआ करते थे उसके लिए नाइटमेयर हुआ करती थी। जितने भी हमारे जनरेशन के बेस्ट हुआ करते थे वो सभी उसके द्वारा दफन हो चुके हैं। वो हमें घोड़ों की तरह इस्तेमाल करती थी और गुलामों की तरह इस्तेमाल करती थी। वो हमें जबरदस्ती मजबूर कर देती थी बेचने के लिए। हम लोगों को खुद को बेचना पड़ता था, वो हमसे साइन करवाती थी। आप ये नहीं जानते कि हमारा कितना बुरा मेमोरी था जब हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे। अभी भी मुझे याद है कि मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन किया था। लुचेन कहता है क्या सच में ऐसी बातें हैं? तो मिशा कहता हाँ ऐसी ही बातें हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर आप हार जाते हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से आप मरने वाले हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हम लोग यहीं से चले जाते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पीछे से लड़की का आवाज आता है जिसकी वजह से लुचेन का भी नजर पीछे चला जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है मुझे ये लग ही रहा था कि कोई तो है जो कोई मैसेज जानती है। ये तो मास्टर लुचेन है जो कि यहाँ पे है, लेकिन ये कौन सी चीज है जो कि इसे यहाँ पे लेकर आई है। काफी ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है जो कि हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। उस लड़की के साथ जो बंदा चिपका हुआ होता है वो बंदा कहता है क्या तुमने उस किंग रीजन की लड़की के बारे में जो मुझे तुमने बताया था कि ये वही है? वो लड़की कहती हाँ बिल्कुल ये वही है। इसने मेरे मंगेतर को मार दिया था, सिर्फ कुछ बोतल वाइन के लिए इसने मेरे मंगेतर को मार दिया था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि जब हम लैंड ऑफ मिस्ट्री में यहाँ पे हम आएंगे तो फिर से इससे मुलाकात हो जाएगा। मेरे प्यारे मैं ये चाहती हूँ कि तुम इससे बदला लो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसे मार डालो। लुचेन कहता है जबकि मैंने तुम्हारे मंगेतर की फैमिली को मार डाला है तो क्या तुम्हें ये लगता है कि जो तुम्हारा अभी का बॉयफ्रेंड है उससे मैं डर भी सकता हूँ? मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम यहाँ पे कोई भी मुसीबत ना करो। अगर तुम ये करती हो तो तुम यहाँ पे फिर से विधवा हो सकती हो। वो लड़का जो कि अपने पंच को तैयार कर लेता है और हमारे लुचेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रही हो। आज मैं तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को चखवाऊंगा जो कि तुम अच्छी तरीके से देखने वाले हो कि मेरा स्ट्रेंथ किस तरह का है। लुचेन भी अपने आप को तैयार कर लेता है और कहता है जैसा कि तुम यहाँ पे मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। लेकिन मिशाओ जो कि बीच में आ जाता है उसके साथ ही कहता है मास्टर वहीं पे रुक जाइए। अगर मास्टर आप खुद से ही लड़ाई करने वाले और बहुत ही ज्यादा तगड़ा लड़ाई करने वाले हैं तो मेरे जैसा पिल अलायंस सिटी में किस तरह से सर्वाइव भी कर पाएगा? मुझे ये करने दीजिए, मुझे ये करना है। मास्टर आपको इसके साथ डील करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये कहते हैं मिशाओ जो कि एक हमला कर देता है। वो हमला जो कि बहुत ही भयानक होता है ब्लास्ट को दिखाया जाता है और शायद उस बंदे को मार भी देता है। वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती ये कैसे हो सकता है, वैंगजुन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो लुचेन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे लड़ाई मत करना, तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया था? क्या अब तुम यकीन कर सकती हो? लोगों पर अब तुम यकीन करना सीख जाओगी। वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। लुचेन तो एविल तरीके से उस लड़की को देख रहा होता है, यहाँ तक कि मिशाओ भी बहुत ही एविल तरीके से होता है। मिशाओ कहता है मास्टर आप इस औरत के साथ क्या करने वाले हैं? लुचेन कहता है क्यों ना हम पहले इसके बारे में ठीक से सोच लेते हैं। वो लड़की भी घबरा जाती है और कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? और उसके साथ ही वो थड़के अंदाजों में वो नीचे गिर चुकी होती है और कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अचानक से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है बहुत हो चुका है। सभी की नजर किसी पे चली जाती है जो कि मास्टर हुडाई वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है लुचेन जब से तुम इस सिटी में एंटर हुए तब से तुम मुसीबत कर रहे हो, जहाँ पे तुम जाते हो वहाँ पे तुम मुसीबत करते हो। क्या तुम अपनी गलती को जान भी रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? तो लुचेन मन में सोच रहा था नहीं बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है, मास्टर यहाँ पे आ चुकी है। सभी लोग जो कि मास्टर हुडाई का नाम ले रहे होते और मिशा और जितने भी लोग होते वो सभी अपने घुटनों पे आ जाते और कहते हैं हेलो मास्टर हुडाई। लेकिन वो लड़की जो कि खुश हो जाती है और मन में सोच रही थी ये ग्रेट हो चुका है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मास्टर हुडाई जो कि छोटी सी बातों के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आ चुकी होगी। लेकिन नसीब से कुछ दिनों पहले जो कि इस किंग रीजन में जो पिल अलायंस सिटी के वैंग फैमिली उससे कनेक्शन मैंने बना लिया है। हालांकि मैंने अभी तक वैन जून से शादी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मास्टर हुडाई जो कि अपने लोगों का साथ देंगी और इस आदमी को मार डालेगी। मास्टर हुडाई कहती है लुचेन क्या तुम्हें एहसास भी हो रहा है, तुम्हें पता भी चल रहा है कि तुमने पिल अलायंस सिटी के खिलाफ जा रहे हो? यहाँ का ये रूल है कि तुम पिल अलायंस सिटी के लोगों को तुम मार नहीं सकते हो, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या गुनाह किया है। लुचेन कहता है हाँ मैं ये जान रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मन में सोच रही थी। देखकर ऐसा लगता है कि मिस हुडाई जो कि गुस्सा में है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि आदमी मरने वाला। मास्टर हुडाई कहती है चलो जल्दी से अपने सर
को सामने लाओ, मैं तुम्हें सजा दूंगी। लुचिन भी अपने सर को लाते हुए कहता है हाँ मैं ला रहा हूँ। उसके साथ ही वो लड़की जो कि हंसते हुए मन में सोच रही थी अब मरने वाला, अपने सर को खोने वाला है, मैं ये चाहती हूँ कि ये घटिया मारा जाए। लेकिन मास्टर हुडाई जो कि हल्का सा अपनी उंगली से हमारे लुचिन के सर पे मारती है, उसके साथ ही कहती है अगर तुम फिर से इस तरह की हरकत करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही अगली बार से डिनर नहीं देने वाली हूँ, तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। वो लड़की भी हैरान हो जाती है और मन में सोच रही थी ये चल क्या रहा है, इसने तो सिर्फ हल्का सा उसके सर पे मारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। उस लड़की के पीछे एक आदमी और औरत होती है। वो आदमी कहता है ये तो सच मास्टर हुडाई का जो डिसाइबल है उसको हमेशा ही से वो फेवर देती है और ये दूसरी बार है कि लुचिन के लिए वो यहाँ पे आई है। आदमी के बगल में वो लड़की होती है, वो कहती है वैंग जुन ने वो खुद ही अपने आप को मौत की तलाश कर लिया था। उसने मास्टर हुडाई के फेवरेट डिसाइबल के साथ इस तरह का हरकत किया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसने खुद की मौत की तलाश किया है। जो हमारे लुचिन से पंगा ली थी वो भी मन में सोच रही थी ये क्या कह रही है कि ये मास्टर हुडाई का डिसाइबल है। लुचिन कहता मास्टर मैंने आपको लेटर में मेंशन किया था, पहले लड़की का नाम है बाई लिनलोंग और जो लड़का है उसका नाम मी शियाओ है। वो दोनों ही जो कि मास्टर हुडाई को हेलो कर रहे होते, लेकिन वो लड़की मन में सोच रही थी ये लुचिन जो कि मास्टर हुडाई का डिसाइबल ये कैसे हो सकता है। उसके साथ ही वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो मास्टर हुडाई कहती है ये कौन औरत है। लुचिन कहता है ये वही औरत है जिसने उस इंसान को, उस आदमी को उकसाया था मुझसे लड़ाई करने के लिए, वरना मी शियाओ भी लड़ाई नहीं करता, वो बीच में नहीं आता और ना ही इससे लड़ाई करता। मास्टर हुडाई कहती है मी शियाओ के बारे में तुम बात कर रहे हो, लेकिन क्या इस लड़की के बारे में तुम जानते हो। लुचिन कहता नहीं, लेकिन इस सिटी के ईस्ट में ये कहा जा सकता है कि वैंग फैमिली का कोई लवर होगी। सभी लोग जो वहाँ पे होते उनमें से एक आदमी कहता है 5 बिग फैमिली में से वैंग फैमिली एक आती है जो कि लार्जेस्ट फैमिली है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। वो 3 या 5 सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा राइजिंग में चल रही है, बहुत ही ज्यादा कामयाब हो रही है। और लगभग कुछ दिन पहले जो कि 30% पील आइलैंड सिटी की तरफ से ऑर्डर मिला था। मास्टर हुडाई सुनती है इसके साथ ही कहती है तो अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, इसके अलावा क्या ही है। वो लड़की भी बिल्कुल ही उदास होती है, लेकिन मास्टर हुडाई जो कि लुचिन के कान को पकड़ लेती है, उसके साथ उसको लेके जा रही थी और कहती है आज दोनों ही साइड की गलती थी, लेकिन लुचिन को मैं पर्सनली जो कि सजा दूंगी। लुचिन भी कह रहा था मास्टर इस तरह से नहीं करिए, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मास्टर हुडाई कहती है लेकिन वैंग फैमिली के साथ भी इसी तरह से होगा, उनको भी रूल फॉलो करना होगा, उनको भी सजा मिलेगा। अब से किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो वैंग फैमिली के साथ मेडिकल मटेरियल या फिर मेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको ट्रेड करने के लिए मना किया जाता है और यही वार्निंग है। वो लड़की भी रो रही होती है, उसकी साथ ही कहती है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये नाइंसाफी हो रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा है। उस आदमी को मार दिया गया था जो कि वैंग फैमिली का था, लेकिन इसके साथ क्या किया गया था, उसने सिर्फ अपने उंगली से हल्का सा मारा था, इसके अलावा क्या ही किया था। हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे फैमिली को मार दिया गया और इसने मारा है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है एक हमला आता है जो कि बहुत ही भयानक हमला होता है, ब्लास्ट की तरह दिखाया जाता है और वो लड़की भी वहाँ पे मर चुकी होती है। मास्टर हुडाई कहती है कुछ ज्यादा बकवास कर रही है, ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने डिसेबल के साथ अच्छी तरीके से रखूं या फिर खराब तरीके से इसे रखूं, जिस तरह से भी रखना है वो मेरी मर्जी और मैं नाजों से रखूंगी, लेकिन ये तुमसे बिल्कुल रिलेट नहीं करता, ये मेरी मर्जी है। मगर इसमें तुम्हारी भी गलती थी जो कि तुमने ये किया है। तुम लड़के, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा और 15 महीने तक रहना होगा, 15 महीने के बाद ही तुम कहीं पे जा पाओगे। लुचिन कहता क्या कहा आपने कि मुझे 15 महीने तक रहना होगा। मास्टर इस तरह से नहीं करिए, मेरे पास इतना भी एनर्जी नहीं है कि मैं बर्दाश्त कर सकूंगा। हमें पील अलायंस सिटी के होली माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है 10 साल पहले मास्टर हुडाई ने इस अजीब से माउंटेन को ढूंढा था जहाँ पे रेयर मेडिकल मटेरियल मिलता है, इस माउंटेन पे मिलता है और बहुत ही ज्यादा मिलता है और यहाँ का जो मिट्टी का क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और यहाँ पे सीजन के हिसाब से जो हर्ष होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे मिल जाती है। और मास्टर हुडाई भी जो कि अपने सेक्लूजन में रहती है तो यहाँ पे रहती है और जो फॉलोवर है उन्होंने इस जगह को अच्छी तरीके से बनाया है और यहाँ पे माउंटेन के करीब रहने वाले जो फैमिली है उन्हें पील अलायंस सिटी के लोग मान लिया गया है। बाई लिंगलोंग को दिखाया जाता है, बाई लिंगलोंग कहती है यहाँ का जो जगह ये कुछ ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मी शियाओ कहता है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये मेरा पहली बार है कि इस तरह का सीनरी जो कि माउंटेन का है मैं पहली बार देख रहा हूँ और अंदर से देख रहा हूँ। मास्टर हुडाई कहती है क्या तुम सभी को ये अच्छा चीजें लग रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे ये डर है कि 10 साल के बाद जो कि तुम्हें खूबसूरत सी चीज जो कि दिखने को मिल रहा है ये बिल्कुल ही वापस से दिखने को नहीं मिलने वाला है। ये जो बाई लिंगलोंग है ये आउटसाइडर यहाँ की रहने वाली नहीं है, इसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं जानती कि किस तरह का है, लेकिन मी शियाओ तुम यहीं के रहने वाले और तुम इसके बारे में जानते हो, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि 2 साल के करीब पील अलायंस सिटी में जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है मेडिकल मटेरियल के बीच में, क्या तुम इसके बारे में बताओगे। मी शियाओ जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने लगता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन हमें इसे जानने की जरूरत नहीं है, यही
नहीं जानने की जरूरत है। जितने भी फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाख में कमाते हैं, जो कि सालाना मिलता है, बाइलिंग लोग भी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस तरह का एनुअल जो कि उन्हें मिलता रहता है। और ये जो मेडिकल मटेरियल जो इस तरह का लार्ज टर्नओवर इन्हें मिलता है। मिशिया कहता है अभी तक मैंने हाई लेवल के पिल को भी इंक्लूड नहीं किया, उसमें ऐड ही नहीं किया है। मेडिकल मटेरियल में जो पिल होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड होता है, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन मेडिकल मटेरियल में जो उसका डिमांड हो जाता है वो बहुत ही ज्यादा उसकी कमी हो जाती है। बाइलिंगलम कहती है अगर तुम हाई लेवल के पिल को उसमें इंक्लूड कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो उसका जो स्टॉक होगा वो खत्म हो जाएगा और इसी की वजह से जो माउंटेन में जो सालाना जो कि तुम्हें हर्ष मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। मास्टर हुडाई कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होली माउंटेन का जो मिट्टी है वो गैर मामूली है। इस लड़के का जो एल्डेस्ट मास्टर है वो स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए उस मिट्टी को खान पान देता है और यहाँ के जो हर्ब्स है उन पे बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करेगा, कम से कम 100 साल तो टिक ही जाएगा। यहाँ तक कि मिशिया ने जिस तरह से इसे मेंशन किया, जिस तरह से इसे बताया है, उसमें बहुत सारे की कंटेंट भी है। बाइलिंगलॉन्ग कहती है ये की कंटेंट किया है, तो मास्टर हुडाई कहती है हाँ, इसे ये कहा जा सकता है कि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली के होते हैं उनमें इंक्रीज कर दिया जाता है, जो कि 40% सालाना होता है या फिर उससे भी ज्यादा होता है। हालांकि जो पिल होते हैं वो चीप होते हैं, उनका कम दाम होता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है वो भी शक की नजरों से उसे देखा जाता है। तो इसी की वजह से उसका शेयर होता है वो छोटा हो रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में साल में जो उसका ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है और इसी तरह से ये चलता रहेगा तो पिल अलायंस सिटी में जो भी पिल का क्वालिटी होगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा और इसी तरह से सीरियस होता ही जाएगा। पिछले वक्त में अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ऑर्डर चाहिए होता है तो तुम्हारा स्किल और भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए जब तुम पिल रिफाइनिंग करते हो, लेकिन अभी के वक्त में जितने भी लोग हैं वो जबरदस्ती जितनी भी मार्केट है उन्हें हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी प्रोडक्ट है उनका भी बर्बादी कर रहे हैं और वो सिर्फ इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। तो मिशिया कहता है अगर इस तरह से है तो क्यों ना आप उन सभी के मार्केट को यानी कि उन सभी को बंद कर दे। मास्टर हुडाई कहती है अगर थोड़ी ही बुरे आदमी होते तो आसानी से इनसे डील किया जा सकता था, इन्हें खत्म किया जा सकता था, लेकिन इन दौरान मेरे नाक के नीचे जितनी लोगों ने हिम्मत किया है बहुत ज्यादा इन्होंने कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी सिंपल नहीं है। मिशिया ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो लुचिन कहता है इसका मतलब यही हो सकता है मास्टर कि इसके पीछे कोई है जो कि सपोर्ट कर रहा है। मास्टर हुडाई कहती है हाँ बिल्कुल ही ऐसा ही है, लेकिन इसके पीछे एक ही पर्सन नहीं है, एक ही इंसान नहीं है जो कि सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके बारे में बताया नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल से अल्फाजे भी निकाला जा सकता है। मास्टर हुडाई, लुचिन, अमीशिया और वाइलिन जो कि कहीं पे आ चुके होते हैं, हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उसके साथ ही मास्टर हुडाई कहती है मेडिसिन का ये मतलब होता है कि जिंदगी को बचाना होता है और जो जिंदगी है वो सबके लिए कीमती होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कल्टीवेटर है या फिर नहीं है, लेकिन वो ऑर्डिनरी इंसान है तब भी ठीक है। जो मेडिसिन होता है वो क्रिटिकल मोमेंट पे काम आता है, उसकी जिंदगी को बचाता है, वो आसानी से लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेता है और इससे बहुत सारे लोग जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई पिल अलायंस सिटी को कंट्रोल कर सकता है तो वो 10 रैलम में से पहले वो लाइफ ब्लड को कंट्रोल करना चाहेगा। तुम फाइट बैक कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारा पिल अलायंस सिटी जो कि तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। और इस तरह की चीजें की वजह से बहुत सारे वैरायटी जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं और 10 रैलम में जितने भी लोग हैं वो साजिश कर रहे हैं। लुचिन कहता है इसलिए उस वक्त आपने वैंग फैमिली को सजा दिया था और जितने भी लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं उन सभी को आप वार्निंग देना चाहती हैं। बाइलिंगलोंग अमीशिया ये सुनने के बाद कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ कि ये क्यों कर रही थी। मास्टर हुडाई कहती है लेकिन इस तरह की सिचुएशन जिस तरह के हालात में है, इस तरह के वैंग फैमिली को सजा देने के बाद बिल्कुल ही ठीक नहीं होने वाला है। ये तो सच है, जो वैंग फैमिली है कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो चुकी है और जो वैंग फैमिली है ये मेरे पावर को चैलेंज कर रही थी और सिटी में कुछ ज्यादा ही लापरवाही की तरह एक्ट कर रही थी। लेकिन वैंग फैमिली तो है ही है, लेकिन ली फैमिली, जैंग फैमिली, चैन फैमिली, यहाँ तक कि सभी जो कि कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी ये कोशिश करना होगा, इन सभी से मुझे डील करना है। हमें फिर से पिल अलायंस सिटी में फिर बदल करना होगा और फिर से जो पावर है उसे ठीक करना होगा। लेकिन करेंट का जो अभी का यहाँ का लीडर है इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरे प्यारे डिस्तावल अभी मैं तुम पर ही निर्भर हूँ, तुम ही कुछ कर सकते हो। लुचिन कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मिशिया कहता है ये कंपटीशन अनाउंसमेंट जो हुआ था इसी की वजह से हुआ था। बाइलिंगलोंग कहती है तो लुचिन को इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, सबके लिए ये करना पड़ेगा। मास्टर हुडाई कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, अगले 10 महीने में लुचिन जो कि नौजवान में 9th ग्रेड का पिल रिफाइनर बनेगा, जो कि हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा। और दूसरी में तो मैं रहूंगी, लेकिन सिटी में जो फर्स्ट जीनियस रिफाइनर
रिफाइनर है उसे डिफीट करना होगा, लुचेन को हराना होगा, उसके बाद से ये सिटी का लीडर बन जाएगा। और उसके बाद इसे मैं ये अनाउंसमेंट कर दूंगी कि पिल रिफाइनिंग का जितने भी पावर उन सभी के पास है, जितनी भी फैमिली के पास है, उन सभी से मैं वापस ले रही हूँ और मैं पिल अलायंस सिटी में सब कुछ मैनेज कर लूंगी और सेटअप कर दूंगी। बाई लिनलोंग कहती है मैंने ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं किया था कि ये सिंपल सा प्लान होगा, लेकिन लुचेन कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन मिस्टर और बाई लिनलोंग कहती है लेकिन जब तक मास्टर हुड आए जो कि लुचेन के साथ स्ट्रिक्ट होती है तब तक हम रेस्ट कर सकते हैं। लुचेन चिल्लाते हुए कहते हैं तुम दोनों ही जो कि बिल्कुल ही आलसी नहीं हो सकते हो। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये छोटा सा जो इंटरेस्ट है ये मेरे बिल्कुल ही खिलाफ है, लेकिन जितनी भी फैमिली ये नहीं चाहती है कि आप मुझे टीच करे, अगर ऐसे करती हैं आप मुझे सिखाती है तो सभी के खिलाफ आप चली जाइएगा और सभी आपके खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन पिल अलायंस सिटी में जो फाइटिंग होने वाला है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये डर है कि किसी का अल्टेरियन मोटिव है जो कि कुछ कर सकता है। मास्टर हुडे कहती है हाँ यही बात है जिसकी वजह से मैं ये फिक्र कर रही हूँ। मिशियाओ कहता है लेकिन मास्टर हुडे के बिना कोई गाइडेंस से मैं कुछ भी नहीं सीख सकता हूँ। तो बाई लिनलोंग भी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है, इससे तो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। तो लुचेन कहता मास्टर इस तरह से हमें परेशान मत करिए, आप बता दीजिए। मैं ये जानता हूँ कि आपको ये सब कुछ पता चल चुका होगा और आपने श्योर हो चुकी होंगी इससे, इसलिए आप ये जानती होंगी, तो आप बताइए कि आपका प्लान क्या है। मास्टर हुडाई कहती है लड़के तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, तुम सभी के सोच को तुम सभी आराम दे सकते हो। तुम तीनों ही के लिए मैंने एक अच्छा टीचर को ढूंढ के लाया है और तुम तीनों ही को इनकी बातों को मानना होगा, जो भी ये सिखाएंगे तुम्हें सीखना होगा। लुचेन कहता है क्या वो बुढ़िया है, जब मैं बच्चा हुआ करता था तो क्लास को अटेंड करता था तो मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द करता था। मास्टर हुडाई कहती है जो अभी इंसान आ रही है तुम उसे जानती हो और तुम्हें बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम आराम से आराम कर सकते हो और बिल्कुल ही टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि हम लोग जानते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी शादी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुकी होती है। सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये हमारी टीचर है? लेकिन ये तो यांग यूई है और हमें यांग यूई को दिखाया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से सज सवर की आ चुकी होती है। उसके साथ ही हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है और हमें बहुत सारे खाने को दिखाया जाता है। मास्टर हुडाई कहती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बाई लिनलोंग और यांग यूई चलो जल्दी से यहाँ पे आओ और खा के ये देखो कि कैसा है। लुचेन तो बिल्कुल ही डरा सहमा सा बैठा हुआ था, दुबक के बैठा हुआ था। यांग यूई लुचेन से कहती है इसे खा लो, अगर तुम इसे नहीं खाते और ठंडा हो जाता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं होने वाला है और ये जो पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है ये बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लुचेन कहता है मुझे इस गेम से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हो इसका मुझे बिल्कुल ही ख्याल नहीं है, मुझे पिल रिफाइनिंग में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये रेगुलर गेम की तरह होता तो मैं यहाँ पे कब का भाग चुका होता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि इन्वॉल्व हो चुकी है तो मैं यहाँ से इस तरह से भाग नहीं सकता हूँ, मुझे ये करना होगा। अगर मैं नहीं चाहता हूँ तब भी करना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहता तो अगर यहाँ से जा सकता था, लेकिन मास्टर हुडाई जो कि लुचेन के कान को पकड़ लेती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका और अफसोस करने के लिए भी लेट हो चुका है। और क्या तुम मेरे जैसे कमजोर गरीब और बिल्कुल ही कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है? क्या तुम अपने मास्टर को इस तरह से लोग जो कि मुझे बुली कर रहे हैं, जो कि बुरे लोग मुझे बुली कर रहे हैं, तो तुम ऐसे करने दोगे? लुचेन कहता है चलो भी अब 3000 साल की हो चुकी हो। तो मास्टर हुडाई जो कि लुचेन के दोनों ही कान को खींचने लगती है और कहती है क्या कहा तुमने, फिर से कहो जो कि तुम कह रहे थे। लुचेन कहता है मास्टर मैं गलत था, मैं बिल्कुल ही गलत था, मैं तो आग और पानी पे भी चलने की तैयार हूँ, जबकि आपकी मदद करना है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर हुडाई कहती है लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे परेशान करेंगे, तुम्हारी जितने भी मास्टर है उन्हें छोड़ने के बाद जितने भी लोग हैं वो मुझसे डील नहीं कर सकते हैं। लुचेन कहता है तो आप इतना डरी हुई क्यों है, आप इतना सीरियस क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा अब सीरियस हो चुकी है। मास्टर हुडाई कहती है तुम पिल रिफाइनर नहीं हो तो इसलिए तुम नहीं समझ सकोगे, ये जो दुनिया ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है और ये मॉर्टेलिटी कल्टीवेटर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इस दुनिया में जो कल्टीवेटर है वो आसानी से आम लोगों का शिकार कर लेती है। अगर जो मेडिसिन है वो कल्टीवेटर के द्वारा मैनेज होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो ऑर्डिनरी इंसान है वो इंसान नहीं समझे जाएंगे और उन्हें इंसान का राइट भी नहीं मिलेगा। तो मिशियाओ कहता मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि मास्टर हुडाई इस तरह की सोच रखती है, इनका सोच बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बाई लिनलोंग कहती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी डॉक्टर है जो कि इन्हें भलाई करने वाला डॉक्टर कहा जाएगा। मास्टर हुडाई कहती है वैसे भी मैंने तुम्हारे दूसरे मास्टर के साथ शर्त भी लगाया है, तुम्हारी जो एल्डेस्ट मास्टर है वो तुम्हारे लिटिल मास्टर जूनियर के साथ कुछ ज्यादा ही फेवर देती है, इसलिए मुझे भी इस तरह के कल्टीवेटर चाहिए जो कि मैं उसको भी अच्छी तरीके से टैलेंट कर रखूं। लुचेन कहता है किस तरह का शर्त और किस तरह का टैलेंट आप ढूंढ रही है जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से कल्टीवेट करवाना चाहती हैं? मास्टर मुझे ये बताइए कि आप करने की क्या कोशिश कर रही हैं? तो मास्टर हुडाई कहती है चलो हम इसके बारे में अभी के लिए बात नहीं करते हैं, जरा देखो तो ये क्या चीज है। उसके साथ ही मास्टर हुडाई जो कि अपने हाथों में किसी तरह का फायर रिलीज कर रही होती है और सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो जाते
जाते हैं। माई लिनोंग कहती है ये तो फायर है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है और नॉर्मल सा फायर नहीं है। मिशाओ कहता है क्या ये डिवाइन फायर है, तो यांग यूई कहती है लेकिन ये डिवाइन फायर कैसे हो सकता है? क्या ये इस तरह का जो चीज है ये हेवन और अर्थ से पहले जो शुरुआत हुआ तो उससे पहले नहीं आया था? मास्टर हुडाई कहती है हाँ ये बिल्कुल ही डिवाइन फायर है। ये जो डिवाइन फायर है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर और पावरफुल है। जहाँ तक कि होली एम्परर भी हल्का सा इसे छुएगा तो उसका जर्रा भी नहीं बचेगा, वो जलने के बाद वो मर जाएगा। लेकिन ये ऐसा भी फायर है जो कि अनगिनत रिफाइनर जो कि इसका ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब तक तुम इसे पॉजेस कर लेते हो, इसे कंट्रोल कर लेते हो, तो इसको कंट्रोल करने के बाद फिर रिफाइनिंग जब करोगे तो इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के बाद अच्छी तरीके से बना पाओगे। उस वक्त में तुम हीट को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे और उसका जो नेचुरल एनर्जी होगा मेडिसिन का और भी ज्यादा बेहतर होगा और वो बिल्कुल ही परफेक्ट बैलेंस में होगा। लेकिन दूसरे जो रिफाइनर होंगे इस तरह का अचीवमेंट अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं पा पाएंगे। मिशाओ मन में सोच रहा था ये सोचने की बात ही नहीं है, मास्टर हुडाई के पास इतना हिम्मत कैसे आ चुका था कि पिल रिफाइनिंग कंपटीशन में मेरे मास्टर को पार्टिसिपेट करवाना चाहती है। तो वो ये प्लान करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो फायर है वो हमारे मास्टर को पास करना चाहती है। यांग यूई कहती है मास्टर हुडाई जो आप ये कर रही है क्या ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? मिस्टर लुचियन जो कि हाईली स्किल वाले है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा अगर आप इसे डिवाइन फायर दे देते हैं। बाई लिनोंग कहती है हाँ बिल्कुल ही सही कहा है, यहाँ तक कि आपका अच्छा इरादा भी है लेकिन उसका जिंदगी जो कि रिस्क में आ सकता है, इसलिए आप इसके बारे में 2 बार सोच लीजिए। और इसके साथ ही तीनों ही लोग जो कि अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और ये कह रहे होते हैं, लेकिन मास्टर हुडाई कहती है जो रिएक्शन था ये कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा जो डिसेबल है उस लड़की से शादी नहीं करने वाला है। मेरे एल्डर सीनियर मास्टर याशी ये बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम्हारी जो वो डिसेबल है उससे वो शादी भी करेगा। लुचिन घबराते हुए मन में सोच रहा था ये सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, ये जो चीजें जो इन्होंने शर्त लगाया है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। मास्टर याशी कहती है चलो ये आसानी से ले लो, ये कोई भी ज्यादा क्रूअल चीजें मैं नहीं करने वाली हूँ जैसे ये तुम सोच रहे हो। तुमने कुछ ज्यादा इस घटिया को जो कि तुम्हारे सामने है कुछ ज्यादा ही तुमने कम समझ लिया है। मिशाओ कहता है क्या कहा आपने? लेकिन बाई लिनोंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम ये जानते हैं कि वो कमजोर नहीं है। लेकिन यांग यूई ये समझ चुकी होती है कि मास्टर हुडाई क्या कहना चाहती है। मास्टर हुडाई कहती है चलो ये दिखा दो जो तुम्हारे पास डिवाइन फायर है इन्हें भी ये दिखा दो। तो लुचियन कहता है ठीक है। उसके साथ ही लुचियन जो कि डिवाइन फायर रिलीज कर रहा होता तीनों ही देखने के बाद हैरान हो जाते और कहते ये क्या है, इसके पास भी ये डिवाइन फायर है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये कहा नहीं जाता है कि डिवाइन फायर जो कि होली एम्परर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो लुचियन के पास इस तरह की होली फायर क्या कर रही है? लेकिन ये बंदा है कौन इस तरह का ये चीज जो कि इसे हासिल कैसे कर सकता है? लुचियन कहता है मास्टर क्या मैं इसे अब जाने दे सकता हूँ, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। जब भी मैं इसे समन करता हूँ तो इस तरह का चीज जो कि मैं स्टैंड को बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से खत्म करता है। मैं इस तरह का चीज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता जब तक इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस ये सिखा दीजिए जब पिल को रिफाइनिंग किया जाता है तो इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर हुडाई कहती है आसानी से लो, इतनी जल्दी तुम्हें शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जल्दी हो जाएगा। पहले तुम्हें खुद के लिए डिवाइन फायर को इस्तेमाल करने के लिए जरूरत होगा। लुचियन कहता है कहने का क्या मतलब है? तो मास्टर हुडाई कहती है हाँ बिल्कुल इस तरह से तुम मान सकते हो कि ये डिवाइन फायर को तुम वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तुम अभी के लिए इसे वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से कर भी सकते हो और तुम अच्छे भी हो। हालांकि जब तुम इसे रिफाइनिंग पिल के लिए इस्तेमाल करते हो और जब तुम इसे कंट्रोल करने के बाद एक्यूरेटली जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और बैलेंस करने की कोशिश करते हो और व्रत पे हिट करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त फिर भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा पहला स्टेप यही होने वाला है कि तुम अपनी बॉडी को टेम्पर करना होगा। मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है जहाँ पे तुम बॉडी कल्टिवेशन कर सकते हो। हमें किसी जगह के बारे में बताया जाता है जो कि वैली ऑफ फायर के बारे में बताया जाता है। जो वैली ऑफ फायर है वो लैंड ऑफ मिस्ट्री के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है और ये लैंड ऑफ मिस्ट्री में टॉप फोर्सेस में से एक में आता है और इसका जो लेवल है एम्परर जेनिस सेक्टर और वुलियांग पैलेस के सेम ही है। यहाँ का हॉट क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा भयंकर है, इसका हॉट फ्लेम रूल्स बहुत ही ज्यादा भयंकर है और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी को हवा में बहा दिया जाता है। यहाँ का जो फ्लेम पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है जो कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, वो अपने स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से बढ़ा सकता है। और जो कल्टीवेटर जो कि वैली ऑफ फायर में कल्टीवेट करते हैं वो कल्टीवेटर दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि यहाँ का जो जगह है वो मास्टर ऑफ फ्लेम से बहुत ही ज्यादा डीपर है और बाकी सब फोर्सेस से यही ज्यादा है। मास्टर हुडाई कहती यही ऐसा जगह है जहाँ पे बेहतर है जो कि अपने डिवाइन फायर को अच्छी तरीके से बॉडी में फोर्स कर सकते हो और इससे अच्छे जगह बेहतर भी नहीं तुम्हें मिलने वाला है वैली ऑफ फायर ही, जहाँ पे तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे क्योंकि जो डिवाइन फायर के मालिक होते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो अपनी फोर्जिंग को करने के बाद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एक ही बार वो कर पाएंगे। अगर तुम अपने डिवाइन फायर को और भी ज्यादा कॉम्बाइन करने के बाद डीपर लेवल में पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें वैली ऑफ फायर के सबसे सीक्रेट डिवाइन पावर को इस्तेमाल करना होगा जो कि टॉप
टॉप का ही होता है। लुचिन कहता है ये कौन सा टॉप सीक्रेट है, तो मिस याओ कहता है ये डिवाइन पावर क्या है। मास्टर हुडाई कहती है ये हेवनली थंडर है जो कि ग्रेटेस्ट पावर में से एक में आता है। जो वैल्यू ऑफ फायर है वो बहुत ही ज्यादा फायर को गैदर कर सकता है, वो सेंचुरी के फायर को भी गैदर कर सकता है, क्योंकि वहाँ का जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। वहाँ पे हेवनली थंडर भी अट्रैक्ट होता है। जो वैली का अपर का पार्ट है उसमें थंडर बहुत ही ज्यादा है, हर साल वहाँ पे थंडर ही देखा जाता है और इसी की वजह से उस वैली में बहुत ही ज्यादा बमबारी होता है। इस कारण की वजह से जो वैली में फ्लेम है वो गायब हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, वो लंबे वक्त तक टिक नहीं सकता है। ये जो थंडर है ये फायर सिस्टम का एंसेस्टर एलिमेंट कहा जाता है और इसे डिवाइन पावर भी कहा जाता है, जो कि इसका ओरिजिन वही है जो कि डिवाइन फायर का होता है। और ये हेवनली थंडर बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा, जो कि इसे इस्तेमाल करते हुए तुम अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हो। लुचिन कहता अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ। तो मास्टर हुडाई कहती है यांग फैमिली जो कि वैली ऑफ फायर से अच्छी तरीके से जानती है और यांग यूई जो कि हाई लेवल की पिल रिफाइनर है, अगर वो तुम्हारे साथ जाती है तो वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद भी कर सकती है। तो यांग यूई कहती है ठीक है। मास्टर हुडाई जो कि वहां से जा रही थी लेकिन जाने से पहले कहती है मैंने सब कुछ समझा चुकी हूँ और मैं थक भी चुकी हूँ, इसलिए तुम सभी जो कि यहाँ पे अच्छी तरीके से डिनर कर लो और मैं यहाँ से जाने के बाद आराम करूंगी। लुचिन और यांग यूई कहते ठीक है। उसके साथ ही हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग सो रहे होते हैं और वहाँ पे मीशा और वाइन लिंगलोंग जो कि आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन लुचिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ होता है। पीछे से किसी का आवाज आता है, वो आवाज किसी और का नहीं होता, यांग यूई का होता है। यांग यूई कहती है अभी भी तुम जागे हुए हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ तो है जो कि तुम अपने अंदर रखे हुए हो। तो लुचिन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मास्टर थोड़ा अजीब हो चुकी है, मास्टर आज कुछ ज्यादा बेसब्री हो चुकी है, जो कि अगर ये कहा जाए मेडिसिन सप्लाई की वजह से ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेती, लेकिन एक और चीज है जो कि कंपटीशन साल के बाद होने वाला है, 1 साल के बाद वो हो जाएगा। यांग यूई कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, आज ये जो थी बिल्कुल ही अलग ही तरीके से वो बात कर रही थी। लुचिन कहता और जो मेरे 5 मास्टर है वो दोनों ही जो कि एक दूसरे से टच में है और वो एक दूसरे की हमेशा ही मदद करती हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग है। मास्टर हुडाई ये चाहती है कि मैं लीड करूँ, इसके बाद जो होना है वो मैं ही करूँ। 4 मास्टर को ये नहीं चाहती कि वो करे, अब वो चारों ही मास्टर को दिखाना चाहती है कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ तो ऐसा है जो कि हमें वो नहीं बता सकती है, लेकिन क्या है वही तो मुझे पता नहीं चल रहा है। वो किस तरह की मुसीबत में ये पता करना है, लेकिन ये पता करना मुश्किल है। यांग यूई जो कि कुछ कहने वाली थी कि अचानक से यांग यूई जो कि हमारे लुचिन को किस कर लेती है और लुचिन भी ये देख रहा होता है, वो दोनों ही अभी भी किस कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। यांग यूई कहती थी यही वादा था जो कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम डेट करेंगे और वो मैंने मुकम्मल कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुश हो जाओगे, लेकिन हमें बहुत जल्दी उठना भी है, कल हमें जल्दी उठना है तो जल्दी जाके सोना भी होगा। लुचिन भी कंफ्यूज होता है, लेकिन लुचिन कहता है क्या डेट में कोई किस भी करता है, क्या मैं तुम्हें किसी तरह का ठरकी लगता हूँ। उसके साथ ही लुचिन जो कि यांग यूई के पास आ रहा था और कहता है मिस यांग यूई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हें डेट के बारे में नहीं पता है, तुम गलत समझ रही हो। यांग यूई कहती है क्या तुम किस से सेटिस्फाई नहीं हो चुके हो, क्या तुम इससे खुश नहीं हो, क्या तुम मुझे चाहते हो। लुचिन कहता है जरा वहीं पे रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर इस तरह की बातें जो कि बाहर फैल जाएगी तो इस तरह से मैं किसी लड़की को कैसे पिकअप कर पाऊंगा, इस तरह से मैं अपने काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मास्टर हुडाई जो कि लुचिन और यांग यूई को देख रही होती है, मास्टर हुडाई कहती है लुचिन मैं सिर्फ तुमसे ही उम्मीद रख सकती हूँ, ये जो लैंड ऑफ मिस्ट्री नहीं इसके अलावा भी जो 10 रैला में उसका जो फ्यूचर है वो तुम पर डिपेंड करता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ एक बहुत ही बड़ी बोट का सीन दिखाया जाता है। लुचिन कहता मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम जल्द मिलेंगे, और ये कहते हुए वो बोट भी आगे चलने लगता है और मास्टर हुडाई को दिखाया जाता है जो कि लुचिन को बाय कह रही होती है और कहती है लुचिन अब मैं तुमसे ही उम्मीद रखती हूँ कि तुम ही कुछ कर सकते हो। हमें उसी बोट को दिखाया जाता है जिसमें लुचिन, मिस याओ, बाई लिंगलोंग और यांग यूई होती है। बाई लिंगलोंग कहती है मिस हुडाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उन्होंने जो बोट चूज किया है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। मिस याओ कहता हाँ बिल्कुल ही सही कहा, मेरी जो मी फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा फेमस फैमिली है और जो मिस हुडाई के रिक्वायरमेंट था उनको हिसाब से उन्हें दिया गया है, यानी कि उनको बेस्ट एयरशिप दिया गया है। यांग यूई कहती है हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लगभग रात होने से पहले जो कि स्नो विंड सिटी में पहुंच जाएंगे। मिस याओ बाई लिंगलोंग कहती है स्नो विंड सिटी हम वहाँ पे क्यों जाने वाले, वहाँ पे हमें जाके क्या ही मिलने वाला है। लुचिन कहता है वैली ऑफ फायर जो कि पूरे साल बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, मुझे ये नहीं लगता है कि लकड़ी वाला शिप भी जो कि इसको संभाल पाएगा, इसलिए हमें स्नो विंड सिटी में जाना होगा और वहाँ पे आइस वाटर को उसको लेना होगा और उसके बाद इसे शिप पे लेयर को चढ़ाना होगा जो कि फायर को रेजिस्ट कर पाएगा। बाई लिंगलोंग कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ। लुचिन कहता है मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमें इस तरह का शिप की जरूरत ही क्यों है, हम तो ट्रांसपोर्टर अरे को इस्तेमाल कर सकते थे। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मास्टर का प्लान क्या है, कुछ तो ऐसा चीज है जो कि
वो हमें ट्रिप में ही पता चलेगा। वो सभी लोग जो कि स्नो विंड सिटी में आ चुके होते। मिशाओ कहता है जरा मास्टर वहां पे देखिए, हम स्नो विंड सिटी के करीब आ चुके हैं, जरा यहाँ पे आकर देख लीजिए। हमें स्नो विंड सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। उसके साथ ही बाई लिनलोंग कहती है कुछ ज्यादा खूबसूरत सिटी है। ये जो सिटी है ये आइस से बना हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मिशाओ कहता है ये जो आइस तुम देख रही हो ये कोई ऑर्डिनरी आइस नहीं है, बल्कि जो तुम्हें ये आइस दिख रहा है ये सिटी लीडर का इंटरनल पावर है। और सिटी लीडर का नाम है मैडम शूमी, जो कि स्पिरिचुअल पावर को बहुत साल से एब्जॉर्ब भी हो रहा है। अगर कोई भी लोअर लेवल का होगा या फिर होली एम्परर रैलम का भी होगा तब भी इस पर अटैक करता है तो इस पर इफेक्ट नहीं करने वाला है। एक अजीब से औरे को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे होता है। लूचन को भी दिखाई दे चुका होता है, लूचन भी ये देख चुका होता है। बाई लिनलोंग कहती है जल्दी से इस बोट को नीचे लेकर चलो, मुझे इस सिटी को अच्छी तरीके से देखना है। तो मिशाओ कहता है ठीक है, लेकिन लूचन कहता है जरा वहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ तो है जो कि अजीब है। कार्नेज क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जो कि मुझे महसूस हो रहा है? तो कार्नेज भी वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है हाँ बिल्कुल ही मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। मिशाओ कहता है ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि आप दोनों को महसूस हो रही है? तो बाई लिनलोंग कहती है क्या यहाँ पे कोई अजीब सी चीजें हैं? लूचन कहता है कार्नेज जल्दी से जाओ और जो ट्रिक है उसको ब्रेक कर दो। तो कार्नेज यानी कि स्वॉर्ड स्पीड कहती है ठीक है। उसके साथ ही स्वॉर्ड स्पीड जो कि अपनी गॉड स्लिंग शॉट को ले लेती है, उसको साथ ही हमला कर देती है। और जो हमला करती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है जो कि ऑरा भी टूट चुका होता है। और ये देखने के बाद बाई लिनलोंग, मिशाओ और यांग यूई जो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया है। मिशाओ हमारे लूचन से कहता है मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? बाई लिनलोंग कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यांग यूई कहती है चलो जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा, जबकि यहाँ की सिटी के लोग यहाँ पे आने वाले होंगे, उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। लूचन कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग कहते हैं ऐसा क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? लूचन कहता है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा आसानी है, हमें किसी तरह के प्रोटेक्शन शील्ड या फिर किसी तरह के इल्यूजन को दिखाया जाता है जो कि वो टूट रहा होता है, जो कि स्वॉर्ड स्पीड ने हमला किया हुआ होता है उसकी वजह से टूट रहा होता है। उसके साथ ही हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ होता है, यानी कि वो तबाह हो चुका होता है। लूचन कहता है क्योंकि यहाँ का जो सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।